केम छो मजामा। तो आज अपनी केमिकल काइनेटिक्स की सीरीज के अंदर फिर से अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अपना जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है? ये क्वेश्चन बोलता है अपने को, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ टी हाफ फॉर रिएक्शन इज 2 hour, अपने को टी हाफ गिवन है 2 hour, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज कंसंट्रेशन फ्रॉम 8 मोलर टू 0.25 मोलर। अपने को टाइम निकालना है जब कंसंट्रेशन 8 मोलर से 0.25 मोलर होती है। मतलब यहां पे अपने को टी हाफ दे रखा है कितना? 2 hour। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है अपने को? 8 मोलर, और 8 मोलर से 0.25 मोलर होता है, मतलब इतनी रिमेनिंग है। तो अपने पास रिमेनिंग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.25 मोलर। क्या आपको इतना समझ में आया? तो अगर मैं देखता हूं K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log A नोट अपॉन AT से, इस फॉर्मूले से देखता हूं तो यहां पे A नोट और AT क्या है? नोन है। अपने को टाइम रिक्वायर्ड पूछ रहा है, मतलब T निकल जाएगा, बट K यहां पे दिया हुआ नहीं है, K यहां पे नोन नहीं है। अब अगर मैं देखता हूं K इक्वल्स टू 0.693, या फिर इसको बोल सकते हैं 2.303 इंटू 0.30 अपॉन टी हाफ से। अगर मैं इससे देखता हूं तो यहां पे टी हाफ नोन है बट के नोन नहीं है। तो अगर मैं के की वैल्यू यहां पर ये पुट कर देता हूं तो क्या होता है? सिंपली 2.303 अपॉन टी लोग ए नोट अपॉन एटी इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो यहां पे टी निकल जाएगा, ए नोट नोन है, ए टी नोन है, टी हाफ नोन है। मैंने सिंपली के की ये वैल्यू यहां पुट कर दी, मैंने सिंपली के की ये वैल्यू यहां पुट कर दी। तो क्या हुआ? 2.303 अपॉन टी लोग ए नोट अपॉन ए टी इज इक्वल्स टू क्या हुआ? 0.693 अपॉन टी हाफ। और मैंने जब हाफ लाइफ पढ़ी थी फर्स्ट ऑर्डर की तो मैंने क्या पढ़ा था? 0.693 को मैं और क्या लिख सकता हूं? 2.303 इंटू log 2, और log 2 मतलब 0.30 मतलब 0.3। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? तो अगर मैं 0.693 को 2.303 इंटू 0.3 लिखता हूं तो क्या होता है अपने पास? 2.303 अपॉन टी लोग ए नोट की वैल्यू 8 अपॉन 80 की वैल्यू 0.25 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे नोन है बट मैंने पुट नहीं करी एक बार। तो 2.303 इंटू 0.3010, 2.303 से 2.303 कैंसिल। तो यहां पे क्या है अपने पास? 1 अपॉन टी लोग 8 अपॉन 0.25, तो पॉइंट हटाया तो 2 0 आ गए, और 25 3 जा 75 और 25 2 जा 50, तो लोग 32। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 5 बार 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया इज इक्वल्स टू क्या है अपने पास? 0.3 अपॉन टी हाफ। तो मैंने यहां पे क्या करा? 1 अपॉन टी लोग 32 को मैंने क्या लिख दिया? 2 की पावर 5, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 0.3 अपॉन टी हाफ। ओके, अब मुझे पता है कि लोग x की पावर y क्या होता है? y log x। log x की पावर y इज व्हाट? y log x, मतलब जो पावर में वैल्यू होगी वो log के आगे आ जाएगी। तो यहां पे क्या हुआ अपने पास? 1 अपॉन टी 5 log 2 इज इक्वल्स टू 0.3 अपॉन टी हाफ। और मुझे पता है कि log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3। तो मैंने यहां पे लिखा 0.3 इंटू 5 अपॉन टी इज इक्वल्स टू 0.3 अपॉन टी हाफ। 0.3 से 0.3 कैंसिल, तो यहां पे क्या है? t इक्वल्स टू
5 टाइम्स ऑफ टी हाफ, मतलब अपन को 5 गुना टाइम लगेगा टी हाफ का। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी है 2r, तो 5 इंटू 2 दैट इज 10, तो 10 आवर्स लगेंगे अपने को जब रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट 8 मोलर से 0.25 मोलर होगा। क्या आपको ये वैल्यू समझ में आई? अगर सेकंड्स में हुआ तो अपन कर सकते हैं 10r इंटू 60 इंटू 60। क्या आपको बात समझ में आई? बोलो यस और नो। तो अपना ये फर्स्ट न्यूमेरिकल एक बेसिक न्यूमेरिकल था। अगर थ्योरेटिकल मतलब क्लास 12th के एग्जामिनेशन में आता है तो अपन इस मेथड से सॉल्व करते हैं, बट अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आता है तो अपन सॉल्व कैसे करेंगे इसको? अपन इतना लंबा सॉल्व नहीं करेंगे, अपन सिंपली एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। मुझे पता है कि टी हाफ क्या होता है, व्हाट इज हाफ लाइफ। जब रिएक्टेंट इनिशियल का आधा हो जाए वो टाइम इंटरवल क्या होता है? हाफ लाइफ या टी हाफ। तो रिएक्टेंट इनिशियल का आधा हो जाए, मतलब इनिशियल 8 मोलर था उसका आधा हो गया तो 1 टी हाफ लगा अपने को। अगर इसको मान लूं मैं इनिशियल रिएक्टेंट इसका आधा हो जाए तो अपने को दूसरा टी हाफ लगा। अगर रिएक्टेंट मैं मान लूं इसको और इसका आधा हो जाए तो अपन को तीसरा टी हाफ लगा। अगर मैं मान लूं इसको रिएक्टेंट तो इसका आधा हो जाए मतलब 0.5 तो यहां लगा फोर्थ टी हाफ। अगर रिएक्टेंट मान लूं इसको मैं तो अगर इसका आधा हो जाए तो यहां लगेगा फिफ्थ टी हाफ। और अपने से पूछ क्या रहा है ये 8 से 0.25 कितने टाइम में होगा, तो अपन को कितने लगे 1 2 3 4 5 टी हाफ लगे अपने को जब 8 से 0.25 मोलर होते कंसंट्रेशन। तो यहां पे 5 टी हाफ लगे अपने को, और टी हाफ की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 2r। तो अगर मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं 2r तो यहां से कितना आ गया अपने पास 10r। तो ये है अपने पास शॉर्टकट या फिर एक ट्रिक ये क्वेश्चन सॉल्व करने की या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर आता है कंपटीशन एग्जाम में तो अपन सॉल्व करेंगे ऐसे, और अगर आता है ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल एग्जाम में मतलब क्लास 12th के एग्जामिनेशन में तो अपन सॉल्व करेंगे ऐसे पूरा डिस्क्राइब करके उसको। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? बोलो ये सुन लो। अब बात करते हैं अपन सेकंड न्यूमेरिकल की जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्वेश्चन क्या बोलता है अपना, इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is started with 10 molar and after 20 minutes remaining concentration is 6 molar। ये एक कंडीशन होगी। फॉर द सेम रिएक्शन, इसी रिएक्शन के लिए if we start with 6 molar then in what time concentration will be 3.6 molar। ओके, पहले सॉल्व करते हैं इस कंडीशन को। यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, if first order reaction is started with 10 molar मतलब A नोट कितना है 10 molar, सिंपल। एंड आफ्टर 20 मिनट्स टाइम कितना है 20 मिनट्स। रिमेनिंग कंसंट्रेशन इज 6 मोलर। रिमेनिंग कंसंट्रेशन इज 6 मोलर मतलब अपन को 80 दे दिया। 80 कितना है 6 मोलर। अच्छा, तो फ्रॉम K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log A नोट अपॉन 80 से मैं क्या निकाल सकता हूं K की वैल्यू। तो K इक्वल्स टू 2.303, T की वैल्यू 20 मिनट्स। मैं इसको मिनट्स में पुट कर रहा हूं तो अपन जो टाइम निकाल रहे हैं वो भी किस में आएगा मिनट्स में। तो लोग A नोट की वैल्यू कितनी 10 अपॉन 80 की वैल्यू 6। अपन इसको सॉल्व नहीं करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। फॉर द सेम रिएक्शन इफ वी स्टार्ट विद 6 मोलर मतलब A नोट कितना है सेकंड कंडीशन के लिए 6 मोलर। देन इन व्हाट टाइम कंसंट्रेशन, टाइम पूछ रहा है अपने से, कंसंट्रेशन विल बी 3.6 मोलर। यहां पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी है 3.6 मोलर। तो 80 कितना आ गया 80 इक्वल्स टू 3.6 मोलर। अच्छा, अपने पास यहां पे ए नोट नोन है 80 नोन है बट टी नोन नहीं है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अपन बात करते हैं फ्रॉम दिस फॉर्मूला K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log A नोट अपॉन 80। A नोट इज व्हाट 6 अपॉन 80 इज व्हाट 3.6। यहां पे K भी नोन नहीं है T भी नोन नहीं है, दो अननोन आ गए। तो क्या मैं K की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं? क्योंकि एक ही रिएक्शन है इसलिए एक ही रिएक्शन की दो कंडीशन में अगर मैं सोल्व करता हूं सेकंड कंडीशन को तो वहां पे K अननोन है। तो क्या मैं K की वैल्यू ये पुट कर सकता हूं? तो मैंने K की वैल्यू ये पुट कर दी यहां पे। तो अपने पास 2.303 अपॉन 20
log 10/6 इक्वल्स टू k की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, k की वैल्यू जो ये है मैंने यहां पुट कर दी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है और उसकी दो कंडीशन है और वहां पे दोनों कंडीशन के अंदर k अननोन है, मतलब रेट कांस्टेंट नोन नहीं है। तो मैंने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली और उसको यहां पुट कर दिया, इक्वल्स टू 2.303/t निकालना मुझे, log 6/3.6, पॉइंट हटाया तो यहां पे 0 आया, 6 6 36 और 6 10 60, तो 2.303 से 2.303 कैंसिल। अपन बात करते 1/20 log a/b इज व्हाट, log a माइनस log b इज इक्वल्स टू log a माइनस log b। सेम ये बात समझ में आई आपको, और अपॉन यहां पे t भी है, इनटू में ये 1 है। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? तो यहां पे log 10 की वैल्यू 1 और log 6 की वैल्यू क्या होती है 0.7। तो क्या आपको यहां पे समझ में आई? log 10 की वैल्यू कितनी 1 इंटू 1 माइनस log 6 की वैल्यू कितनी होती है 0.7, और 0.7 अगर मैं बात करता हूं डिजिट के अंदर तो अपने पास log 6 की वैल्यू कितनी होगी 0.77 इज इक्वल्स टू 1/t। log 10 की वैल्यू 1 माइनस log 6 की वैल्यू 0.77, तो ये कितना आया 0.23 से 0.23 कैंसिल, तो 1/20 इज इक्वल्स टू 1/t, मतलब t इक्वल्स टू कितना आया 20 मिनट्स। मतलब अपन को 20 मिनट्स लग रहे हैं जब रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट 6 से 3.6 होता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अपन को 20 मिनट्स लगते हैं जब रिएक्टेंट 6 मोलर से 3.6 मोलर होता है। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? बोलो ये सुनो। अगर अपन बात करते हैं आगे, तो यहां पे मैं क्या देख सकता हूं, ये तो हो गया वो मेथड जो अपन थ्योरेटिकल एग्जाम में अप्लाई करेंगे, मतलब क्लास 12 के बोर्ड्स के अंदर। बट अगर ये न्यूमेरिकल या ऐसा न्यूमेरिकल आ गया किसके अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं अपन। यहां पे 10 मोलर से 6 मोलर क्या हो रहा है अपने पास कंसंट्रेशन का चेंज, मतलब 10 मोलर इनिशियल थी और 6 मोलर बच गई, मतलब 4 मोलर कंज्यूम हो गई, मतलब अपने पास 60% क्या है रिमेनिंग है। ठीक है भाई, अब मैं देखता हूं नेक्स्ट कंडीशन को। तो नेक्स्ट कंडीशन के अंदर अपने पास 6 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन थी और रिमेनिंग कितनी है 3.6। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूं रिमेनिंग जो कंसंट्रेशन है उसका परसेंटेज, तो गिवन अपॉन इनिशियल कितना है 6 इनटू 100, तो ये कितना आ गया अपने पास 60%। मतलब अपने पास 60% यहां पे क्या रिमेनिंग है, और ऊपर वाले इक्वेशन में कितना था 60% रिमेनिंग, मतलब टाइम इंटरवल क्या लगेगा सेम। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं फिर से शॉर्ट ट्रिक की। यहां पे मैंने जब पढ़ा नेक्स्ट कंडीशन को, तो वहां क्या बोल रहा है 6 मोलर से 3.6 मोलर होती है अपने पास, मतलब 3.6 मोलर अपने पास रिमेनिंग है और 6 मोलर क्या इनिशियल है। तो मैंने रिमेनिंग जो कंसंट्रेशन है उसका परसेंटेज निकाला कि क्या वो परसेंटेज ऊपर वाली कंडीशन से मैच करता है। तो मैंने परसेंटेज निकाला तो कितना है 60%, और यहां पे भी कितना था 60%, इसीलिए टाइम क्या लगा सेम। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? बोलो यस और नो। तो अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड फाइनली सी ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग उपाध्याय केमिस्ट्री।